गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर का, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सो अनायंस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो अनायंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये टॉपिक क्या कहता है बच्चा, इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आपके जो भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्साइड्स बनाते हैं और ऑक्सो अनायंस बनाते हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली बनते कैसे हैं, जब मेटल आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना एट हाई टेम्परेचर, तब ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो कोई ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और साथ में मतलब और रिएक्शंस दिखाएगा, आपके ऑक्सो अनायंस बनाएगा। ठीक है, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं तब ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है बच्चा, अब कैसे होती है ये पॉसिबिलिटी, होता क्या है बच्चा, आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कैंडियम आपका एक मेटल है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम के अलावा जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सभी के सभी जो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। स्कैंडियम के अलावा, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं आपके स्कैंडियम के अलावा, स्कैंडियम के छोड़ के टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सारे जिंक तक जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे सारे मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, और जो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स वो कैसे होते हैं, वो आयनिक होते हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपके इन ऑक्साइड्स में से, ठीक है, वो आपका SC2O3 से लेकर SCO3 यानी स्कैंडियम ऑक्साइड से लेकर मैंगनीज ऑक्साइड तक ये बनती है। ठीक है, Mn2 होता है। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने के लिए मिलती है इन ऑक्साइड्स के अंदर। ठीक है, कैसे, ये देखो ना, आपका -6 हो गया। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, +6 आएगी, यानी कि स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो -14 हो गया एक ऑक्सीजन का, 7 ऑक्सीजन का, तो यहाँ कितनी हो गई, +14 दिखाएगा, यानी कि एक मैग्नीशियम कितनी दिखाएगा, +7 दिखाएगा। तो देखो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे स्कैंडियम एंड मैग्नीशियम, मैंगनीज। ये हमने डिस्कस किया था ना ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है ना आपको, मैंने सिखाया था बच्चा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं निकालना आता है फिर भी मैं बोल रही हूँ आपसे, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगी उसके लिए। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट करते हैं, शो करते हैं आपके ऑक्साइड्स कौन से, स्कैंडियम वाले। ठीक है, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी जो ऑक्साइड्स बनाते हैं उनके साथ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने चार्ट पूरा आपको दिखाया था। ये +2 +3 से लेकर +7 तक शो करते हैं, और +7 की सिर्फ और सिर्फ मैंगनीज शो करता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, एक बार से रिव्यू कर लेना उसको। ठीक है, मेरी वीडियो है वो देख लेना। ओके, समझ में आया, चलिए समझ में आ गया। अब देखो आपका, जब आप Fe2O3 पे आते हो, ठीक है ना, जब आप Fe2O3 पे आते हो तब आपको कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए नहीं मिलती। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, मैंने मैंगनीज तक की बात की थी, यहां तक आपको अब इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, लेकिन मैंगनीज के बाद जब आयरन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, यहां पर आपको इनकी कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए नहीं मिलती, या आपको इनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। लेकिन स्कैंडियम से मैग्नीज तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जब वो ऑक्साइड्स जनरेट करते हैं। आया समझ में। चलिए अब देखिए, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है मेटल का, वैसे वैसे इनका आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, अरेंज करने के लिए आ सकता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे मेटल्स का आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, ये इन्वर्स रिलेशन रखता है। ठीक है, इसीलिए जैसे कि अभी आपने देखा मैंगनीज Mn2O7 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7 की, तो ये लीस्ट आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि इसीलिए ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, इट इज कोवलेंट। ठीक है ना, और ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन ऑयल एक तरह का माना जाता है, इट इज अ ग्रीन ऑयल, कोवलेंट ग्रीन ऑयल। ओके, समझ में आया, क्योंकि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसीलिए ये लीस्ट आयनिक कैरेक्टर को शो करता है एंड इट इज अ कोवेलेंट। ओके, चलिए वेरी गुड। अब देखिए जो आपके क्रोमियम
ऑक्साइड से लेकर वेनेडियम पेंटोक्साइड तक, ठीक है, CrO3 से लेकर जो V2O5 तक जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर ये कहो कि स्पेशली इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों क्या करते हैं, इनका सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों? ये भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से हमने देखा था, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी देखा था हम लोगों ने, सब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही केस है आपका कि ये अपने लो मेल्टिंग पॉइंट में होते हैं। कौन? क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक एसिड जिसे बोलते हैं CrO3 एंड V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है। अब क्योंकि ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है CrO3 एंड V2O5, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को शो करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज मैंने कहा ना क्रोमिक एसिड, CrO3 को क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। और V2O5 भी आपका एक एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ये आपकी रिएक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे रिएक्शंस जब आप करोगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी नेक्स्ट टारगेट है टॉपिक्स वीडियो बनाने के, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये आपके एक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। ओके, क्यों बिहेव करते हैं एसिडिक की तरह? अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब आपको पढ़ना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, K2Cr2O7, ठीक है। आपको बस इसमें से इतना ही जानना जरूरी था जो मैंने आपको बताया, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू यू, यू वांट टू डू और नॉट। नाउ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस रिएक्शन। ओके, क्या होता है आपका जो आयरन क्रोमेट है FeCr2O4, ठीक है, FeCr2O4, ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी रिएक्ट करता है, फॉर्म करके क्या देता है आपको? सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, साथ में आपको क्या देगा? साथ में आपको देगा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन होता है यहाँ पे, और साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। यानी क्या जनरेट करके दिया है आपको? आपको जनरेट करके दिया है सोडियम क्रोमेट, और हमें क्या चाहिए? क्या? पोटेशियम क्रोमेट। तो वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले ये रिएक्शन आपको लर्न होनी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आयरन क्रोमेट FeCrO4 रिएक्ट करता है सोडियम क्रोमेट के साथ प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, साथ में लिखिए मेरे, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। FeCr2O4 react with sodium chromate, FeCr2O4 react with sodium chromate। लिखिए मेरे साथ, लिखिए बेटा, ठीक है, लिखिए। आपको ऐसी प्रैक्टिस करानी होती है, अदरवाइज बच्चे करते नहीं है। FeCr2O4 iron chromate reacts with sodium chromate, sodium carbonate Na2CO3 plus oxygen gives you what? सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट से रिएक्शन कर लेता है, आपको देगा Na2CrO4, ठीक है, साथ में प्लस Fe करेगा ऑक्सीजन से Fe2O3 एंड प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन्हें बैलेंस कर लेंगे हम लोग, आया समझ में? चलिए, वेरी गुड। अब क्या होता है, जो ये सोडियम क्रोमेट फॉर्म हो गया है ना, दिस Na2CrO4 रिएक्ट्स विद H+ आयन से रिएक्ट करता है, और क्या बना के देता है आपको? देता है सोडियम Na2Cr2O7, आपको सोडियम डाइक्रोमेट बना के देता है, ठीक है। साथ में आपको सोडियम आयंस भी रिलीज करते हैं, Na+ एंड वाटर तो बैलेंस करने के लिए डाला गया है, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ आपको, रिएक्शन इंपॉर्टेंट, लर्न करनी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है रिएक्शन में, ठीक है ना, बस लर्न करनी है आपको। ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, लर्न करनी है। जो आपने फॉर्म किया था सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, ये रिएक्ट करता है H+ के साथ, बना के क्या देता है? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, साथ में क्या देगा आपको? Na+ आयंस देगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स देगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता है, कैसे बैलेंस करेंगे वो आप कर लेंगे, और बैलेंस्ड रिएक्शन आपको दिखाई भी दे रही है, ठीक है। आया समझ में? क्या किया हमने? आयरन क्रोमेट से हमने क्या बनाया? हमने सोडियम क्रोमेट बनाया था, ओके। फिर सोडियम क्रोमेट से हमने क्या बनाया? H+ को ऐड करके हमने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया। आयरन क्रोमेट प्लस सोडियम क्रोमेट प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सोडियम क्रोमेट प्लस आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Then this sodium chromate reacts with H+, gives you sodium dichromate plus Na+ plus water. I hope आपको याद हो गया होगा,
ठीक है ना, इतनी बार मैंने रिवाइज करवा दिया, अब आपको याद हो गया होगा। ओके, नाउ सी दिस रिएक्शन। अब जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट बना है, ठीक है, आपने बनाया है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अब वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ। आपको मैडम बहुत लंबी रिएक्शन है ये, तो सारी याद करनी पड़ेंगी क्या? हाँ बेटा, सारी याद करनी पड़ेंगी। रोज लिखोगे, रोज नहीं, 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार, 1 हफ्ते में एक बार लिखोगे, आपको याद रहेगी। ठीक है ना, सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, आपको देता है जो आपको चाहिए था, क्योंकि पोटेशियम चाहिए था ना, मिल गया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस NaCl। ठीक है, समझ में आया कैसे रिएक्शन हुआ? ठीक है, क्या क्या लर्न करना है मैं वो रिवाइज करा देती हूँ। क्या था आपके पास? आपके पास था FeCrO4, ठीक है, FeCr2O4 था आपके पास। ठीक है, देन ये रिएक्ट करता है आपका ऑक्सीजन के साथ, साथ में सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या बना के देता है? NaCr2O4 प्लस वाटर प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे NaCrO4। ठीक है, क्या बना था आपका? FeCr2O4 से ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्शन किया, और क्या फॉर्म करके दिया? NaCrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Fe2O3। ठीक है, फिर सोडियम क्रोमेट NaCrO4 रिएक्ट करता है आपका H प्लस के साथ, आपको देता है NaCr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, साथ में आपको क्या देता है? Na प्लस, ओके, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स आपको देता है। ठीक है ना, इतना आपको दे दिया। अब क्या किया? ये सोडियम डाइक्रोमेट जो बना है आपका, ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, किसके साथ? ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ। Na2Cr2O7 will react with potassium chloride and will give you your desired compound K2Cr2O7 plus NaCl। दिस इज योर डिजायर्ड कंपाउंड, जिसके लिए इतनी मेहनत की, 3 रिएक्शन की, बड़ी बड़ी, है ना? आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस लर्न कर ली हमने, कोई बात नहीं, करनी है, एग्जाम में आती है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? ठीक है, और जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है दैट इज ऑरेंज इन कलर, इट इज ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं वो। ठीक है, आपके लैब में भी अवेलेबल होते हैं, ऑरेंज, बड़ा अच्छा ऑरेंज कलर होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑरेंज कलर दिखा रखा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, K2 को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? K2Cr2O7 है, K2 को निकाल दोगे तो +2 के साथ निकलेगा ना, तो पूरे इस पे क्या चार्ज आएगा? -2 का चार्ज आएगा। तो देखिए वही आपको दिखा रखा है -2 का चार्ज, ये रहा। ठीक है, कैसे करते हैं? आपको 2 Cr है, ये रहे 2 Cr, ठीक है, O7 है, 3 6 और 1 7। ठीक है, इस तरह से बॉन्ड बनता है, बना के दिखा देती हूँ मैं कैसे बॉन्ड बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे कॉम्पिटिशन में आता है। आपके 2 Cr हैं, ऐसे रिएक्शन करते हैं, बीच में सेंटर में ऑक्सीजन होता है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट अनायन। ठीक है ना, ओके। और क्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रोमेट होता है आपका CrO4 2 नेगेटिव। ओके ओके बच्चे, समझ में आ गया? इट इज CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। ठीक है, इसका फॉर्मेशन देखिए, मैंगनीज ऑक्साइड रिएक्ट करेगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्लस ऑक्सीजन एंड विल गिव यू K2MnO4 प्लस वाटर। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट K2MnO4। ठीक है, K2MnO4 है, इट इज डाई पोटेशियम एक्चुअली। ठीक है ना, MnO2 प्लस KOH प्लस O2 गिव्स यू K2MnO4 प्लस H2O। फिर क्या होता है आपका, यहाँ से K2 को निकाल दो तो MnO4 पे -2 चार्ज आ जाएगा, इसे बोलते हैं मैंगनेट, इट इज पोटेशियम मैंगनेट आयन। ठीक है, फिर आपका H प्लस ऐड करोगे, क्या बनेगा आपका? पर मैंगनेट आयन बन जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस वाटर। बस यही आपको चाहिए था, पोटेशियम पर मैंगनेट, जो आपको डिजायर्ड मिल गया। ठीक है, यही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है आपकी इन दोनों की, बस इससे ज्यादा रिएक्शंस कोई नहीं करनी है आपको, जो भी गिवन है वो सब नहीं करनी है, आपकी मर्जी है वैसे, बट बोर्ड एग्जाम के लिए आपको नहीं करनी है। ठीक है, एक ये रिएक्शन है
कि आपको MnO2 से कन्वर्ट करना है मैंगनेट आयन में, ठीक है। तो फ्यूज्ड विद KOH, ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। जो रिएक्शन दे रखी है उसी का शॉर्ट फॉर्म करके दे रखा है आपको। और मैंगनेट को अगर परमैंगनेट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सोल्यूशन। ओके, चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय बेटा।